नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल की एक और नई और रोमांचक वीडियो में। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हमारी हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं किंग ऑफ डायमेंशन की दमदार कहानी। इसकी पहली कहानी आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। तो देर मत कीजिए, कहानी का आनंद लीजिए और हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। हम आपके लिए रोज़ाना और भी ज़बरदस्त कहानियां लेकर आते रहेंगे। 375 8 योगिनियों का सच। शौर्य और इंदुजा मध्य क्षेत्र की ओर जाने के लिए निकल चुके थे। जाते जाते शौर्य फिर एक बार उस तलवारबाज लड़के से टकराया जो उसे इंदुजा के स्वयंवर में मिला था। उस लड़के ने शौर्य को देखते ही उसके ऊपर हमला करने की कोशिश की थी, मगर शौर्य के उसे समझाने पर वह शांत हो गया और उसने शौर्य को उसकी इस खराब हालत के बारे में समझाया। तभी इधर इंदुजा ने उस लड़के का खाना, जो कि भुनी हुई मछलियां थी, उन्हें बिना किसी को भनक लगे खा लिया था, जिसके चलते शौर्य ने उस लड़के को डायमेंशन से उसके लिए दूसरी मछलियां लाकर दे दी। शौर्य ने जब इंदुजा के चेहरे को देखा, जो इस वक्त मछलियों के ऊपर लगाए गए मसालों से थोड़ा भर गया था, उसे वो उस रूप में काफी प्यारी लग रही थी। शौर्य ने बड़े ही प्यार से जाकर इंदुजा के चेहरे को साफ किया और उसे पानी की एक बोतल दे दी। इंदुजा ने जब देखा कि शौर्य उसका कितना ख्याल रख रहा है और शौर्य ने जिस तरह से उसके मुंह को साफ किया, उस वजह से उसका चेहरा किसी टमाटर की तरह लाल हो गया। तभी वह लड़का मछलियों को नदी के पानी में साफ करके वापस आ गया और उसने वहां उन मछलियों पर मसाला लगाया और फिर एक बार भूनने के लिए रख दिया, पर इस बार वह मछलियों को छोड़कर दूर जाना नहीं चाहता था। वहीं बैठकर उसने मछलियों के भुनने का इंतजार किया। शौर्य और इंदुजा ने ये देखा तो वो दोनों मुस्कुराए बिना नहीं रह पाए। शौर्य ने फिर हमेशा की तरह उस लड़के का भी नाम नहीं पूछा था, तो उससे ये सवाल पूछ ही लिया, वैसे मित्र तुम्हारा नाम क्या है? शौर्य का सवाल सुनकर उस लड़के ने मछलियों पर नजर रखते हुए ही कहा, मेरा नाम समर खंजर है। मैं पश्चिमी क्षेत्र का निवासी हूँ। ये सुनकर शौर्य ने चौंकते हुए आगे पूछा, फिर तुम मध्य क्षेत्र की ओर क्यों जा रहे हो? इस बात पर समर ने मछलियों को पलटकर रखा और कहा, वो मेरे गुरु का आदेश है। मुझे मध्य क्षेत्र में किसी के पीछे जाना है, पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं, पर मेरे गुरु ने कहा था कि मुझे बस मध्य क्षेत्र की ओर जाना है। उसके इस उत्तर पर शौर्य बोलने ही वाला था, तभी इंदुजा ने बीच में ही पूछा, ऐसा कौन है जिसके पीछे तुम मध्य क्षेत्र तक आ गए? क्या ये कोई लड़की का मामला तो नहीं है ना? इंदुजा ने समर का उसके ऊपर का गुस्सा कम करने के लिए उसकी टांग खींची थी और ये काम कर गया। समर का चेहरा थोड़ा लाल हो गया, पर फिर उसने कहा, नहीं ऐसा नहीं है राजकुमारी। मैं जिनके पीछे निकला हूं उनके बारे में किसी को पता भी चला तो हर तरफ हाहाकार मच सकता है। वो कोई साधारण इंसान नहीं है, वो देवत्व के बिना भी देवता है। ये सुनकर शौर्य की आंखें सिकुड़ गई और उसने मन में ही शिष्ट से पूछा, ये लड़का जो बोल रहा है वो मेरे बारे में तो नहीं है ना? इस पर सिस्टम ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, होस्ट खुद को इतना भी महान मत समझो। ये किसी और की बात कर रहा होगा, कोई महान साधु या सन्यासी होगा। वो भला तुम्हारे पीछे क्यों आएगा? सिस्टम का ताना सुनकर शौर्य ने अपना मुंह टेढ़ा किया और चुप हो गया। तब तक मछलियां पक चुकी थी। समर ने मछलियों को उठाया और अपने बगल में दबाकर रख दिया और इंदुजा को एक नजर मारी। इंदुजा ने ये देखा तो उसे थोड़ा बुरा लगा, पर अपने बर्ताव पर उसे गुस्सा भी आया। समर ने देखते ही देखते सारी मछलियों को पस्त कर दिया और एक लंबी डकार मारी। वो पूरी तरह से तृप्त हो चुका था। उसने अपने कंधे का मतमैला गमछा निकाला और उसे जमीन पर बिछाकर वहीं सो गया। लेकिन शौर्य ने ध्यान से उसका निरीक्षण किया तो पाया कि वो अपनी तलवार को सीने से लगाकर सोया हुआ है। शौर्य ने उस तलवार के खुले हुए हिस्से पर एक निशान नोट किया जो काफी जाना पहचाना था। शौर्य ने काफी जोर दिया उस निशान को याद करने के लिए, पर वह उसे ठीक से याद नहीं कर पाया। तभी सिस्टम ने थोड़ा अपराध बोध के साथ कहा, होस्ट लगता है तुम सही थे। सिस्टम की आवाज में अपराध बोध शौर्य ने साफ साफ महसूस किया और बोला, ओह, तो तुम्हारा होस्ट सही है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरी ओमनीपोटेंट सिस्टम मुझे कैसे सही समझ रही है। उस पर सिस्टम ने अपने गाल फुलाए और कहा, मैं मानती हूं कि तुम सही थे, पर मैं ये भी जानती हूं कि ये निशान कहाँ का है, पर तुम इसे नहीं जानते। तो छोड़ो, जब तक तुम इसे याद नहीं करते तब तक अब मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी कि तुम क्यों सही थे। सिस्टम ने इतना कहा और चुप हो गई। सिस्टम की नाराजगी से शौर्य को कोई फर्क नहीं पड़ा और वो भी बिना ज्यादा सोचे वापस अपना ध्यान इंदुजा की ओर करके उसे देखने लगा। इंदुजा ने शौर्य की नजरों को अपने ऊपर महसूस किया और वो थोड़ा सहम गई।
फिर उसने कुछ याद किया और शौर्य से पूछा, क्या आपके जीवन में मेरे अलावा कोई और लड़की है? वो क्या है कि मैं सुबह से इस बारे में सोच रही थी, क्योंकि आपने स्वयंवर में मुझसे विवाह करने के लिए मना कर दिया था। शौर्य ने जब ये सवाल सुना तो उसका मुंह बिगड़ गया। शौर्य के बिगड़ते मुंह को देखकर इंदुजा समझ गई कि शौर्य के जीवन में उसके अलावा भी कोई और है। उसने अपने निचले ओंठों को दबाया और नजरें झुका ली। उसे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसकी आंखें थोड़ी नम हो गई। शौर्य ने भी ये महसूस किया और एक गहरी सांस लेते हुए इंदुजा के दोनों कंधों पर अपना हाथ रखा और बोला, इंदुजा, जब मैं स्वयंवर में हिस्सा लेने आया था तभी मुझे मालूम था कि उस स्वयंवर में कोई भी आ जाए पर वो उस बक्से को खोल नहीं पाएंगे, क्योंकि उसे खिलने की विधि सिर्फ मेरे पास थी। यूं समझ लो कि उस स्वयंवर को मुझे और तुम्हें मिलाने के लिए ही रखा गया था। ये एक सोची समझी साजिश थी, ऐसा तुम कह सकती हो। ये सुनकर इंदुजा की आंखों की आंसुओं की धारा और तेज हो गई और वो शौर्य की आंखों आंखें डालकर घूरने लगी। ये देखकर शौर्य ने तुरंत कहा, मुझे पता है कि तुम ये सोच रही होगी कि ये सब मैंने किया होगा, पर यकीन मानो मुझे भी इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। मैंने तो हमारे विवाह के बाद इस बात का अंदाजा लगा लिया। शौर्य का ये स्पष्टीकरण सुनकर इंदुजा ने तुरंत पूछा, लेकिन कोई ऐसा क्यों करेगा भला? इस पर शौर्य ने सोए हुए समर की ओर देखा और इंदुजा को अपने साथ दूर चलने का इशारा किया। फिर वो दोनों वाहन से थोड़ी दूर एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। फिर शौर्य ने आगे समझाना शुरू किया, इंदुजा, ये खेल जो रचा था वो एक पूर्ण उच्च स्तरीय देवी ने रचा है। तुम्हारे पिता के साथ उन्होंने सीधे सीधे ये बात की होगी। पर अब मैं तुम्हें और अंधेरे में नहीं रखना चाहता, तो तुम्हें ये बताना चाहूंगा कि ये सब माँ भैरवी का किया धरा है। माँ भैरवी का नाम सुनकर इंदुजा की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो इन्हें कैसे नहीं पहचानती, वो इस समरलोक के स्वामी की स्वामिनी है। इंदुजा ने फिर शौर्य की ओर शक की निगाहों से देखा और पूछा, लेकिन माँ भैरवी तुम्हारे लिए ये सब भला क्यों करेगी? इस सवाल पर शौर्य हल्का मुस्कुराया और आसमान की ओर देखते हुए इंदुजा से बोला, ये कहानी काफी लंबी है, पर ऐसा समझ लो कि मैं उनका मानस पुत्र हूँ। मैं अगला भैरव शूरभैरव हूँ और अपने इस पुत्र को हर माँ मदद करना चाहेगी ही। शौर्य ने फिर इंदुजा की आंखों में देखा और आगे बोला, मुझे अपना दायित्व पूर्ण करना है और हमेशा के लिए दानवों को समरलोक से दूर खदेड़ देना है और पहले भैरव का प्रतिशोध लेना है। मैं उस हर इंसान और हर उस दानव का ऐसा अंत करूंगा कि वो अपने जन्म पर खुद को कोसेंगे। शौर्य जब ये बोल रहा था तो उसके शरीर से भैरव आभा बाहर फूट पड़ रही थी, जिसका दबाव इंदुजा को सहन नहीं हो रहा था। इंदुजा का चेहरा पीला पड़ गया। ये देखकर शौर्य ने तुरंत खुद को शांत किया और दूसरी ओर चेहरा करके गहरी सांस लेने लगा। इंदुजा को भी दबाव के हटते ही थोड़ा अच्छा महसूस होने लगा। इंदुजा ने फिर शौर्य की चौड़ी पीठ को देखा और उसके ऊपर पीछे से सिर रखा और धीरे से बड़बड़ाई, अगर ऐसी बात थी तो इतना खेल क्यों खेलना था, सीधा रिश्ते की बात लेकर आते। इस पर शौर्य हंसने लगा और फिर पीछे मुड़कर इंदुजा को नीचे से ऊपर देखते हुए बोला, अगर मैं कहूं कि मेरे विवाह तुम्हारे साथ नहीं बल्कि जलकुल की राजकुमारी मीरा के साथ तय हुआ था तो तुम क्या कहोगी? ये सुनकर इंदुजा की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और उसने अपने मुंह पर हाथ रख दिया। तभी शौर्य ने उसे आगे समझाते हुए कहा, दरअसल नियत के अनुसार मेरा विवाह मीरा से होने वाला था, पर जलकुल में जाने के बाद मैंने मीरा का चरित्र दिखावे माँ भैरवी से कहकर मैंने उससे विवाह करने से मना किया। और हाँ, ये जो दो निशान तुम्हारे माथे पर बने हैं वो कोई आम निशान नहीं है, बल्कि ये जल तत्व की योगिनी के निशान है। शौर्य की बातें हर बार इंदुजा को झटके पर झटके दिए जा रही थी। अब तो उसे लगने लगा था कि वो जो भी सुन रही है वो बस एक सपना है, बस एक सपना और कुछ नहीं। फिर उसने थोड़ी हिम्मत की और पूछा, ये योगिनी क्या है? उसके सवाल पर शौर्य के कान तुरंत लाल हो गए। फिर उसने शर्माते हुए कहा, भैरव की पत्नियों को योगिनी कहा जाता है। मुझे 8 तत्वों की 8 योगिनियों से विवाह करना होगा। इसके पश्चात मुझे 8 तत्वों और 8 सिद्धियों का स्वामित्व प्राप्त होगा। शौर्य का स्पष्टीकरण सुनकर इंदुजा एक और बार सदमे में चली गई। फिर उसने कुछ और गहरी सांसें ली और मन को कठोर करते हुए सवाल पूछा, अभी आपके कितने विवाह हो चुके हैं? उसके सवाल से शौर्य उसकी बेचैनी भांप गया और उसने इंदुजा की आंखों में देखते हुए कहा, देखो, मेरे अगर 8 विवाह होने हैं तो यही मेरे लिए विधि का विधान है। फिर भी मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि तुम मेरी तीसरी पत्नी हो। इससे पहले मेरी 2 और पत्नियां हैं। उन दोनों में से एक इस वक्त माँ भैरवी की मुख्य शिष्या है और दूसरी मेरे साथ ही है, पर वो इस वक्त दूसरे आयाम में है। शौर्य ने पूरी कोशिश की कि जितना हो सके उतने आराम से ये बात बताए ताकि इंदुजा को बुरा ना लगे। पर यह बात जानने के बाद इंदुजा का पूरा चेहरा ही उतर गया। ये देखकर शौर्य को बहुत बुरा लगा, पर वो भी क्या कर सकता था।
ये सब उसके हाथ में थोड़े ही था। इंदुजा ने अपनी आंखों को बंद किया और अपने आंसुओं को बहने से रोकने की कोशिश की। उसे ठगा हुआ महसूस हुआ। वो कभी भी अपने पति को किसी और स्त्री के साथ बांटना नहीं चाहती थी। पर अब तो उसे ये पता चल चुका था कि उसका पति और 5 लड़कियों से विवाह करने वाला है। ये बहुत ही खेद की बात थी। उसकी नाराजगी को देखकर शौर्य ने उससे बहलाने के लिए कहा, इंदुजा, मेरे पास तुम्हारे इस नई तत्व ऊर्जा को नियंत्रित और अच्छे से उपयोग करने के लिए उचित साधना तकनीक है। तुम चाहो तो मैं इसे अभी तुम्हें दे सकता हूँ। शौर्य ने उसे ये बात कहकर ध्यान भटकाना चाहा, पर इंदुजा ने शौर्य की बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और वहां से मुड़कर वह जंगल में अंदर की ओर जाते हुए बोली, मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दो। जब मेरा मन शांत हो जाएगा मैं वापस आ जाऊंगी। ऐसा कहकर इंदुजा पलक झपकते ही वन में गायब हो गई। शौर्य ने चंद्रहास को बाहर बुलाया और उसे इंसानी रूप लेकर इंदुजा के पीछे जाने का आदेश दे दिया। उन दोनों के जाने के बाद शौर्य वापस उस जगह पर आ गया जहां समर सोया हुआ था। इस बार फिर शौर्य ने उस निशान को देखा, पर लाख कोशिशों के बावजूद उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने उस निशान को कहाँ देखा है। तभी समर की पलकें झपकी और उसने अपनी आंखें खोलकर सीधा शौर्य की ओर देखा, जो अभी भी वहां उसके लगभग ऊपर बैठकर बड़े ही नजदीकी से उस तलवार के उस निशान को घूर रहा था। समर ने तुरंत खुद को और अपनी तलवार को पीछे ले लिया और गुस्से से शौर्य को देखकर बोला, सावधान, खबरदार, अगर तुमने मेरे तलवार पर अपनी नजर डालने की कोशिश की तो। समर को ऐसे रिएक्ट करते देखकर शौर्य को बहुत ही बुरा लगा और फिर उसने सिर पर अपने बालों में हाथ घुमाते हुए कहा, समर, अगर मैं कहूं कि मैंने तुम्हारे तलवार पर लगे इस निशान को पहले भी देखा है तो तुम क्या मुझ पर विश्वास करोगे? समर ने तपाक से कहा, बिल्कुल नहीं। समर का ये जवाब सुनकर शौर्य एकदम से हड़बड़ा गया, क्योंकि उसने सोचा था कि समर आराम से उसके साथ बात करेगा, पर यह तो ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे शौर्य उसकी पत्नी को छीन रहा हो। शौर्य ने खुद को संभाला और फिर समर को इससे आगे सवाल पूछना सही नहीं समझा और उसी पेड़ के नीचे पालथी मारकर नीचे बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर ली। वैसे भी शौर्य का वहां से जाने का कोई फिलहाल प्लान नहीं था। शौर्य ने आंखें बंद की और सिस्टम से बोला, सिस्टम, अब मुझे चुपचाप बताओ कि वो निशान किसका है, वरना मैं अंदर आकर तुम्हारे गालों को इतना खिंचूंगा कि उनके गुब्बारे बन जाएंगे। शौर्य की धमकी सुनकर भी सिस्टम ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। ये देखकर शौर्य मन ही मन बोला, यार, इन लड़कियों का क्या प्रबल होता है। ये कभी भी समय पर काम क्यों नहीं आती, सिर्फ दिमाग का दही बनाने का काम करती है। जब इनकी जरूरत नहीं होती तो आसपास मक्खी की तरह मंडराती है और जब जरूरत हो तो ठीक से बात तक नहीं करती। शौर्य ने ऐसा कहा और अपनी आंखें खोल ली। तभी उसने देखा कि समर ने अपना झोला बांध लिया था और वो अब अपने अगले सफर के लिए निकल रहा था। उसे जाते हुए देखकर शौर्य ने अपना गुस्सा उसके ऊपर निकालते हुए कहा, समर, तुम सच में लड़के हो ना? क्योंकि तुम भी लड़कियों की तरह जब से मैं आया हूं तब से मुझ पर गुस्सा हो। मुझे तो अब पूरा यकीन हो चुका है कि तुम्हारे अंदर कुछ तो खराबी है। शौर्य को उसे चिढ़ाते हुए सुनकर समर के कान खड़े हो गए और वो पलटकर शौर्य को गुस्से से घूरने लगा और बोला, तुम पर गुस्सा ना हूं तो क्या करूं? एक तो तुम्हारे कान की वजह से मैं अपने असल काम को माही कर पा रहा हूं, ऊपर से तुम मेरी तलवार पर अपनी नजर गड़ाए बैठे हो। तो बताओ मैं कैसे गुस्सा ना होता? और हाँ, मैं कोई लड़की नहीं हूं, मैं एक लड़का हूं, पूरा लड़का, समझे? समर को ऐसे चिढ़ते हुए देखकर अब जाकर शौर्य को काफी अच्छा लगने लगा था। उसने फिर मुस्कुराकर समर से कहा, मुझे तुम्हारी इस जंग लगी तलवार में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। मुझे तो बस उस निशान के बारे में जानना है, क्योंकि मैंने इसे कहीं तो देखा है पर मुझे ये याद नहीं आ रहा है, बस इसीलिए मैं उसे घर रहा था। अब मुझ पर यकीन करना है या नहीं ये तुम्हारी समस्या है। ऐसा कहकर शौर्य ने अपनी आंखें बंद की और समर के कुछ कहने का इंतजार करने लगा। क्या समर शौर्य को उस निशान के बारे में बताएगा? क्या इंदुजा वापस आएगी? क्या है शौर्य का अगला मुकाम? 376 इसकी तो खिसकी हुई है। शौर्य और इंदुजा की बातें होने के बाद शौर्य ने बातों बातों में उसे अपनी बाकी पत्नियों के बारे में बता दिया, जिस वजह से इंदुजा थोड़ा दिखी हुई और वन में अकेले समय बिताने निकल गई। वहीं समर भी शौर्य के उसके तलवार को ऐसे घूरने की वजह से नाराज हो चुका था, तो वो वहां से जाने लगा था। अब सिस्टम, जिसे पता था कि ये निशान क्या है, वो तो बताने से रही, तो समर के मुंह से उस निशान के बारे में उगलवाने के लिए शौर्य ने उसे उकसाना शुरू कर दिया था। समर ने जब सुना कि शौर्य उसके तलवार पर बने निशान की वजह से उससे घर रहा है, तो समर ने अपनी तलवार के मुट्ठी पर बने निशान को ध्यान से देखा और फिर एक बार शौर्य को देखा। अंत में उसने शौर्य से थोड़ा गंभीर होकर कहा, इस तलवार को मेरे गुरु ने मुझे दिया है, और मेरे गुरु के बारे में हर आते जाते व्यक्ति को बताना मैं जरूरी नहीं समझता।
ये सुनकर शौर्य को समझ आया कि समर उसे ऐसे नहीं बताएगा, तो उसने अपनी आंखें खोली और तिरछी करते हुए कहा, हाँ, लगता है तुम्हारा गुरु एक डरपोक योद्धा है, इसीलिए तुम उसके बारे में कुछ नहीं बता रहे हो। अगर तुम्हारा गुरु इतना ही महान होगा तो तुम जरूर बता देते। और वैसे भी मैं तो तुम्हें मेरा मित्र मानता हूँ। तुमने मेरे कारण इतना सब कुछ सहन किया है आखिर। शौर्य को अपने गुरु के बारे में ऐसी बात करते हुए सुनकर समर को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसने अपने तलवार पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और अपने गट्ठर को दूसरी ओर फेंक दिया। समर ने अपने दांत पिसे और बोला, खबरदार शौर्य, अगर तुमने मेरे गुरु को कुछ कहा तो मैं तुम्हारी जुबान काट लूंगा। ये सुनकर शौर्य ने और चिढ़ाते हुए कहा, अगर तुम्हें अपने गुरु का इतना सम्मान है तो उसका नाम ही बता दो। क्या तुम्हारे गुरु ने इतना भी नहीं सिखाया तुम्हें कि अपने गुरु का नाम बताया जाए या नहीं? कुछ लोग तो अपने गुरु के नाम में बहुत अभिमान महसूस करते हैं, पर तुम हो कि अपने गुरु का नाम भी नहीं बता रहे। लगता है तुम्हारे गुरु ने कुछ बड़े कांड किए हैं जिस वजह से वो अपना नाम छुपाकर रह रहा है। ये सुनकर अब समर का पारा आसमान तक चढ़ गया। सर्वज्ञ अपनी तलवार को कपड़े से मुक्त किया। उसकी तलवार से एक ठंडी हत्यारन आभा निकलने लगी। उसने अपनी तलवार को आड़ा पकड़ा और फिर बोला, अग्निकुल के शौर्य अग्निहोत्री, मैं तुम्हें एक आखिरी अवसर देता हूं, मेरे गुरु से माफी मांग लो। तुम उनका बहुत अपमान कर चुके हो। शौर्य ने जब समर के शरीर से निकल रही आभा को महसूस किया तो उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। उसने फिर अपने दोनों हाथ ऊपर किए और बोला, अब मुझे याद आया कि तुम्हारा निशान इतना क्यों जाना पहचाना है। ऐसा कहकर शौर्य जमीन पर बैठ गया और अपने माथे पर हाथ मारते हुए जोर से बोला, सिस्टम की बच्ची, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तुमने इतनी जरूरी बात मुझे बताने की बजाय मेरे साथ खेल किया। शौर्य को ऐसा गुस्से से चिल्लाते हुए सुनकर समर भी हैरान हो गया। उसके चेहरे पर भी अजीब भाव आ गए। उसने मन ही मन कहा, क्या इसका कोई पेंच ढीला तो नहीं हुआ मेरी धमकी सुनने के बाद। तभी शौर्य ने अपने कपड़े झटके और खड़ा हो गया। उसने फिर दोनों हाथों को पीछे बांधा और समर को घूरते हुए कहा, तो तुम हो वह भाग्यवान इंसान जिसे कृपाण ऋषि की विरासत मिली है। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम भैरों को ढूंढने निकले हो। शौर्य के मुंह से कृपाण ऋषि का नाम सुनकर समर के हाथ से तलवार छुटकर नीचे गिर गई और वो शौर्य को घूरने लगा। फिर उसने थरथराते हुए ओंठों से कहा, तुम कैसे जानते हो मेरे गुरु को? कौन हो तुम? और तुम्हें कैसे पता चला कि मैं भैरों को ढूंढने निकला हूं? उसकी बात सुनकर शौर्य धीरे से उसके पास गया और उसकी तलवार को उठाया और बोला, तो ये तलवार तुम्हें कृपाण ऋषि ने दी है। मैं जब कुछ महीनों पहले उनसे मिला था मैंने ये कमल और तलवार का निशान उनके कपड़े के ऊपर देखा था, और मैं इतनी देर से इसे ही याद कर रहा था। शौर्य ने फिर उस तलवार को समर के हाथ में दिया और फिर उसके कंधे पर हाथ रखकर उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए बोला, अब तुम सोच रहे होंगे कि मैंने तुम्हारे सवालों के जवाब क्यों नहीं दिए, क्योंकि उनके जवाब तुम्हें मालूम होने चाहिए, है ना? शौर्य की बात सुनकर समर एक कदम पीछे हट गया। फिर उसने शौर्य के चेहरे को देखकर कुछ सोचने लगा। उसने शौर्य के माथे पर लगे त्रिपुंड को देखा और फिर उसके पूरे चेहरे को देखा, फिर उसकी गहरी शांत आंखों को देखा। अंत में समर ने अपनी तलवार को सामने किया और नीचे सिर झुकाकर प्रणाम किया और बोला, शूर भैरों को मेरा प्रणाम। आपका सेनापति समर खंजर आपकी सेवा में हाजिर है। शौर्य ने उसे कंधे से पकड़कर उठाया और उसे देखकर बोला, सेनापति तुम तो काफी इमोशनल निकले। तुम्हारी तलाश तो खत्म हो गई है, पर मेरा सेनापति इतना कमजोर नहीं हो सकता। शौर्य की बात सुनकर समर के गाल लाल हो गए। उसने अपना सिर झुका लिया और आगे कुछ नहीं बोला। दोनों वैसे ही कुछ देर खड़े रह गए। फिर शौर्य ने सिस्टम से कहा, सिस्टम, सेनापति के लिए कुछ है तुम्हारे पास? शौर्य की बात सुनकर सिस्टम ने कहा, अब क्यों मुझे बोल रहे हो? अब तुम्हें पता चल हो गया है तो खुद ही ढूंढो ना। सिस्टम का ऐसा गुस्सा देखकर शौर्य के माथे की नसें फड़क उठी। शौर्य ने फिर उस पर गुस्सा होना सही नहीं समझा और फिर खुद को शांत करते हुए समर को देखकर बोला, समर, तुमने विरासत प्राप्त की है, पर तुम्हारी साधना की गति बहुत ही साधारण है। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अभी मेरे साथ कुछ दिनों तक रहो और युद्धनीति और राजनीति को सीख लो, ताकि भविष्य में तुम मेरे काम आसानी से कर पाओ। ये सुनकर समर ने तुरंत हाँ में सिर हिलाया और शौर्य के साथ अपना अगला सफर शुरू करने के लिए मान गया। यहाँ दोनों इस वक्त खुशी खुशी खड़े होकर एक दूसरे से बाकी बातें कर रहे थे। तभी जंगल के अंदर से किसी जी के फुफकारने की आवाज आई। आवाज सुनकर शौर्य और समर का ध्यान तुरंत उस ओर गया और दोनों तेजी से उस ओर निकल गए। कुछ ही पलों में शौर्य और समर उस जगह पर थे जहां से उन्होंने वह आवाज सुनी थी।
जब शौर्य ने अपने सामने देखा तो पाया कि एक विशाल अजगर जमीन पर तड़प रहा था और उसके शरीर के अंदर बर्फ के बड़े बड़े शूल घुसे हुए थे। उसी अजगर के सामने इंदुजा गुस्से से उसके मुंह को पकड़कर उसे घुसे मारे जा रही थी। उसकी मार इतनी मजबूत थी कि उसके हर वार में वह अजगर कराह रहा था, लेकिन इंदुजा उसे पकड़कर घुसे पर घुसे मारे जा रही थी। उसकी मार इतनी मजबूत थी कि अजगर की अवस्था देखकर उस पर शौर्य को भी दया आ गई। शौर्य इंदुजा के पास जाने ही वाला था, पर तभी उसे समर ने रोकते हुए कहा, मुझे लगता है आपको इस वक्त उनके पास नहीं जाना चाहिए। यकीन मानिए, मुझे लगता है कि राजकुमारी अपने आपे से बाहर हो गई है। कहीं ऐसा ना हो कि आपको लेने के देने पड़ जाए। ये सुनकर शौर्य तुरंत ठिठक गया और वहीं खड़े होकर दूर से ही इंदुजा को उस अजगर को पीटते हुए देख रहा था। तभी शौर्य की नज़र दूर खड़ी चंद्रहास पर पड़ी, जो पेड़ के पीछे खड़े होकर इंदुजा को ही देख रही थी। शौर्य ने तुरंत उसे अपने पास बुला लिया। चंद्रहास ने शौर्य के पास आते ही शौर्य से कहा, स्वामी, कहाँ से मिली ये लड़की आपको? ये तो बहुत ही खतरनाक है। इसकी तो पूरी की पूरी खिसकी हुई है। मुझे तो उस अजगर पर दया आ रही है। बेचारा बेवजह आपकी इस पत्नी को छेड़ बैठा और देखो उसकी क्या हालत हो गई है। वो ना अपना शरीर जमीन से हिला सकता है और ना ही ठीक से मुंह से आवाज निकाल सकता है। बेचारा कब मरेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये सुनकर शौर्य को थोड़ी शर्म महसूस हुए और उसने अपने नाक को थोड़ा घिसा और बोला, अब मैं क्या करूं, अंत में वो एक योगिनी है। उसका उग्र होना नैसर्गिक है। इधर इंदुजा गुस्से में उसे पीट पीट कर थक गई। अंत में उसने गहरी सांसें ली और फिर उस अजगर को देखकर बोली, एक तो हमारी मनस्थिति खराब है। मेरे पति की मैं तीसरी बीवी हूं और वो 5 और पत्नियां ढूंढने वाला है। इसे अभी तक मैं ठीक से पचा नहीं पा रही और तुम हो कि बीच में ही मेरा शिकार करने आए। कोई समय काल होता है क्या नहीं? तुम्हें समझना चाहिए कि सामने वाला किस मनस्थिति में है और वो क्या सोच रहा है। कुछ नहीं, कभी भी आते हो और शिकार करने का सपना देखते हो। ऐसा कहकर एक और घुसा इंदुजा ने उस अजगर को दे मारा। अजगर बेचारा, जिसके मुंह के सारे दांत उखड़ गए थे, वो कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। इंदुजा ने अंत में उसे घायल अवस्था में वहीं छोड़ दिया और दूसरी ओर देखते हुए वहीं खड़ी रह गई। उसने आसमान की ओर देखा और बोली, ये मेरा प्रारब्ध है। अब मैं इससे खुद को अलग नहीं कर सकती। फिर भी मेरे पति भैरव है इस पूरे लोक के अगले स्वामी। इंदुजा खुद से ही ये बड़बड़ाते हुए आसमान की ओर देख रही थी। तभी अचानक अधमरा होकर पड़ा अजगर अपने आप को उसने बर्फ के शूलों से मुक्त किया और तेजी से इंदुजा पर उसने हमला कर दिया। इंदुजा का उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, इस वजह से उस हमले में उसका घायल होना या फिर संभवतः मरना तय था। अजगर ने अपना बड़ा मुंह खोला और हिस्सा की आवाज के साथ इंदुजा को निगलने चला गया। जैसे ही उसका मुंह इंदुजा को सबूत निगलने ही वाला था, अचानक शौर्य की चंद्रहास तलवार में बदल गई और अगले ही पल शौर्य ने हवा में कुछ वार किए और खच्चर खच्चर की आवाज आए और उस अजगर के कई टुकड़े हवा में ही बिखर गए। शौर्य का अपनी तलवार पर इतना सटीक नियंत्रण देखकर समर हैरान हो गया। समर के मन में शौर्य की इज्जत बढ़ गई। वहीं उसने ये भी देखा कि इतनी देर से उनके साथ खड़ी खूबसूरत लड़की कोई लड़की थी ही नहीं, बल्कि वो तो एक तलवार थी जो रूप बदल सकती थी। इस बात का एहसास होते ही समर और उसकी तलवार भी कांपने लगे। वहीं इंदुजा ने जब अजगर की आवाज सुनी तो वह आराम से पलटकर पीछे मुड़ी और उसने देखा कि हवा के कुछ झोंके आए और उन्होंने उस अजगर के शरीर को कई टुकड़ों में बांट दिया। ये नजारा देखकर इंदुजा सन रह गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि एक विशालकाय अजगर इस वक्त कई टुकड़ों में बंट चुका था। तभी उसकी नजर अपनी ओर आते हुए समर और शौर्य पर पड़ी। इस वक्त शौर्य ने अपने हाथ में एक चौड़ी और विशाल खंडा तलवार पकड़ी हुई थी और वह दिखने में काफी दबंग लग रहा था। शौर्य को ऐसे देखकर इंदुजा का मन अंदर से हिचकोले लेने लगा था। वो पूरी तरह भूल गई थी कि वो कुछ देर पहले शौर्य पर नाराज हो गई थी। तभी उसे शौर्य की आवाज सुनाई दी, अगर आपका विचार मंथन पूर्ण हुआ हो तो हमें अगले सफर के लिए निकलना चाहिए, राजकुमारी इंदुजा। शौर्य ने जानबूझकर आज उसे सिर्फ इंदुजा ना कहकर राजकुमारी इंदुजा कहा। ऐसा कहकर वो भी उसे समझाना चाहता था कि अगर उसे शौर्य अभी भी पसंद नहीं है तो वो अभी भी उसके लिए पराई हो सकती है। शौर्य की बात सुनकर इंदुजा को बहुत बुरा लगा तो उसने चिढ़ते हुए कहा, आप हमें राजकुमारी इंदुजा क्यों कह रहे हैं? आप मुझे बस सिर्फ इंदुजा ही कहेंगे तो अच्छा होगा। ये सुनकर शौर्य के मन में तुरंत कई सारे लड्डू फूटे, पर उसने खुद को नियंत्रित किया और गला साफ करते हुए बोला, ओह तो ये बात है। लगता है आपका क्रोध शांत हो चुका है। फिर ठीक है, मैं आपको इंदुजा ही कहूंगा। इंदुजा के गाल फिर एक बार लाल हो गए। फिर उसने शर्माते हुए शौर्य के पास आकर उसके गले लग गई। इंदुजा कुछ देर ऐसे ही उसके गले लगकर खड़ी हो गई।
तभी समर ने थोड़ा खांसते हुए कहा, अगर आपका हो गया हो तो हमें वापस चलना चाहिए। ये सुनकर इंदुजा किसी खरगोश की तरह शर्माकर शौर्य से अलग हो गई। शौर्य ने भी अपने बालों में हाथ फेरा और इधर उधर देखते हुए बोला, हाँ तुमने सही कहा, अब हमें आगे चलना चाहिए। फिर शौर्य ने चंद्रहास को अपने चेतना सागर में भेज दिया और तीनों मिलकर उस जंगल से बाहर की तरफ आसमान से होकर निकल गए। जब तीनों वन से बाहर निकले थे तब दोपहर के 2 बजे का समय हो चुका था। उसके बाद तीनों ने लगभग शाम 5 बजे तक हवाई सफर तय किया और एक प्राचीन शहर के बाहर आकर रुक गए। इस वक्त शौर्य के सामने एक विशाल दरवाजा था और उसके ऊपर एक नाम लिखा हुआ था, अनंतपुरी में आपका सहर्ष स्वागत है। तभी इंदुजा ने शौर्य के कुर्ते को खींचते हुए कहा, सुनिए, मुझे लगता है कि हमें इस शहर में नहीं जाना चाहिए। ये शहर लांछित कुल का गढ़ है। मुझे लगता है हमें यहाँ से सीधा अगले शहर की ओर जाना चाहिए। इंदुजा की बात सुनकर शौर्य ने तीर ही मुस्कान के साथ कहा, मैंने तुम्हें पहले से समझाया है कि पीछे हटना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मेरे साथ शत्रुता रखने वाला अपने अंत तक वह उसे अपने साथ ही रखता है। बेचारे की मेरे साथ शत्रुता सिर्फ उसके मृत्यु के बाद ही खत्म होती है। ये सुनकर समर खुश हुआ और बोला, आपने सही कहा, मैं भी इस बार इस लांछित कुल की शक्ति का लोहा आजमाना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे बहुत परेशान किया था। सालों ने धराकुल को खुश करने के लिए मुझ निर्दोष बेचारे को बहुत भगाया है। अब आप मेरे साथ हो तो मैं भी इस कुल की शक्तियों को जांचना चाहता हूँ। जब दोनों लड़के अंदर जाने के लिए तैयार थे तो अब वे हरी इंदुजा और क्या कहेगी। उसने भी अंत में हाँ कह दी, पर उसने शौर्य से अंदर जाने से पहले ही कहा, अगर आपको है कि आप उनसे सामना नहीं कर पाते हो तो आप तुरंत मेरे साथ यहाँ से निकल जाओगे। इंदुजा की बात सुनकर शौर्य ने उसकी बात को बिल्कुल भी सीरियसली ना लेते हुए हाथ हिलाते हुए कहा, हाँ हाँ ठीक है, जैसा तुम कहोगी हम वैसा ही करेंगे। ऐसा कहकर शौर्य, समर और इंदुजा तीनों प्रवेश द्वार पर पहुंचे। पर सिपाहियों ने जब शौर्य का चेहरा देखा तो उसने कमर में खोंचा हुआ कागज निकाला और उसे देखने लगा। फिर उसने एक नज़र शौर्य को देखा और फिर उस कागज को। जैसे वो कागज और शौर्य को देख रहा था वैसे वैसे उस सिपाही के हाथ पैर कांपने लगे थे। उसने आखिर में कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, तभी उसकी आवाज बंद हो गई, क्योंकि अचानक ही उस सिपाही को अपने सामने खड़ा लड़का बिल्कुल ही अलग दिखाने लगा था। उस सिपाही ने फिर अपना सिर खुजाया और बोला, साला लगता है रात को कुछ ज्यादा ही हो गई थी। क्या शौर्य को शहर के अंदर कोई पहचान पाएगा? क्या लांछित कुल पर शौर्य अपना प्रतिशोध ले पाएगा? क्या शौर्य सच में इंदुजा की बात मानेगा? 377 भाई मैटर हो गया। अनंतपुरी में शौर्य, समर और इंदुजा पहुंच गए थे। यहां आते ही एक सिपाही ने शौर्य को पहचान लिया था, मगर शौर्य ने उस सिपाही के भावों को देखकर समझ गया कि उसकी तस्वीर यहां हर जगह भेजी गई है, इसलिए शौर्य ने खड़े खड़े अपना भेष बदला और उस सिपाही को गुमराह कर दिया। शौर्य ने उसके बाद अपने साथियों के साथ अनंतपुरी में प्रवेश किया। इधर इंदुजा और समर शौर्य की भेष बदलने की रफ्तार को देखकर अंदर से हिल चुके थे, पर उन्हें क्या मालूम कि ये तकनीक तो शौर्य ने ऐसे ही उठा ली थी। शौर्य सिपाहियों की नजरों से तो बच गया, पर दो आंखें उस पर अनंतपुरी के प्रवेश द्वार पर दूर से ही नजरें गड़ाए बैठी थी। शौर्य के अंदर प्रवेश करते ही वो आंखें भी वहां से गायब हो गई। इधर तभी शौर्य ने सोचा कि शहर में आए हैं तो अपने डायमेंशन में रुके साथियों को भी बाहर बुलाया जाए, तो उसने सबसे पहले शहर में आने के बाद एक सुनसान कोना देखा और डायमेंशन के अंदर से शाश्वती, शेरा और सम्राट को बाहर बुला लिया। शाश्वती जो पहली बार डायमेंशन के अंदर गई थी, उस पर नीलम ने खूब प्यार लुटाया था। उसे खानदानी गहने भी उसने दे दिए थे। शाश्वती नीलम की फेवरेट बहू बन चुकी थी। उनके डायमेंशन के बाहर आने के बाद शौर्य ने उन्हें अपने साथ समर और इंदुजा के पास लाया। रास्ते में आते हुए शेरा ने अपने स्टाइल में शौर्य को उसकी साधना बढ़ने के बाद डायमेंशन में हुए नए बदलावों के बारे में बताना शुरू किया। भाई तेरे को मालूम है अंदर क्या हुआ? अरे अपन ने और नई पहाड़े और गार्डन वाली घास से भरी मैदानों को देखा, और पता है एक छोटा समुंदर भी उधर तैयार हो चुका है। अपन हर रोज मम्मी और भाभी लोग के साथ समुंदर के किनारे शिकार करने जाता था। अपन ने वहां अजीब अजीब मछलियों को भी पकड़ा, और पता है अपन ने एक जलपरी को भी पकड़ा, पर बाद में पता चला कि वो कोई चुड़ैल जैसा जीव था। साली को मुंह तो था पर उसके अंदर शार्क जैसे दांत थे, तेरे को मालूम। शौर्य शेरा की बातों को बड़े ही ध्यान से सुना, फिर उसे टोकते हुए बोला, पर शेरा आज तुम अपन को घोचू, चुमू, झामू, बंटाई बोलने के बजाय भाई कैसे बोलने लगा? शौर्य के सवाल पर शेरा बोला, अरे बस क्या भाई, वो क्या है ना, अपन ने तेरी माँ को अपनी मम्मी बना लिया है। अगर वो अपन की मम्मी है तो तू अपन का भाई हो गया ना, तो इसलिए अपन ने तेरे को वो बोला। शेरा की बकबक सुनकर शाश्वती ने अपना गला साफ किया।
उसके ऐसा करते ही शेरा की आवाज एकदम से बंद हो गई। शाश्वती धीरे से शौर्य के पास आए और बोली, वैसे क्या हम मध्य क्षेत्र में पहुंच गए हैं? और तुमने इतने दिनों तक क्या किया ये नहीं बताया। ये सुनकर शौर्य ने थोड़ा डर और थोड़ी हिचक के साथ कहा, हाँ तुम वैसे कह सकती हो कि हम मध्य क्षेत्र में पहुंच गए हैं, और रही बात मैंने क्या किया तो ये थोड़ा पेचीदा सवाल है। वो क्या है कि मैंने इस दौरान जलकुल और उदकपुरी का सफर किया, उसके बाद मुझे वहां से एक दिव्य अस्त्र मिला। फिर मैंने वो शौर्य को अपनी इस बात पर अटकता देखकर शेरा तपाक से बोला, अब ये मत बोल कि तूने कोई नई आइटम पटा ली है। बस शेरा का ये कहना था कि शौर्य की धड़कन एक बीट स्किप कर गई और उसने शाश्वती की ओर देखकर तुरंत कहा, नहीं नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, पर माँ भैरवी ने मुझसे ये करवाया। कसम से मैं तो इस विवाह के लिए पहले तैयार भी नहीं था। शौर्य को ऐसे बच्चे की तरह गिड़गिड़ाते देख शाश्वती की हंसी छूट गई और वह खिलखिलाकर हंसने लगी। उसके खूबसूरती की चमक से शौर्य की आंखें एक बार फिर चौंधिया गई, पर उसने फिर खुद को शांत किया। शाश्वती ने हंसते हुए कहा, आप ऐसे कह रहे हो जैसे अपने कोई बड़ा गुनाह किया है। मुझे तो पहले ही पता है 8 योगिनियों के बारे में, तो जाहिर है आपको अपनी एक और योगिनी मिली होगी। वैसे इतना समय बीत गया है और मेरे पति किसी महिला के बिना ऐसे कैसे रह सकते हैं। शाश्वती ने बातों बातों में ही शौर्य की टांग खींच डाली, पर शौर्य के दिल को ठंडक पहुंच गई कि शाश्वती को इस बात के लिए बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। पर शौर्य अब इंदुजा के प्रतिक्रिया के बारे में सोच रहा था। एक तो उनका रिश्ता अभी भी कॉम्प्लिकेटेड स्टेटस पर था। अब जब वो शाश्वती को देखेगी तो क्या कहेगी पता नहीं। इसी बारे में सोचते सोचते शौर्य और उसके साथी उस जगह पहुंच गए जहां इंदुजा और समर रुके थे। जब सभी लोग एकत्रित आए तो शौर्य ने उनका परिचय करवाए बिना ही उन्हें पहले अपने साथ वहां के एक छोटे भोजनालय में ले गया। यहां आकर उसने फिर सभी को एक दूसरे का परिचय करवाया। जब शौर्य ने इंदुजा को शाश्वती का परिचय करवाया तो उसे डर लग रहा था, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। दोनों के चेहरों पर कोई अजीब भाव नहीं आए। ये देखकर शौर्य ने एक गहरी सांस ली। सभी ने मिलकर अपने अपने हिसाब से खाना मंगवाया और पेट भर कर खाना खाया और वहां से बाहर निकल आए। तभी शेरा ने शौर्य से कहा, वैसे भाई तुझे नहीं लगता कि कोई हमारे ऊपर नजर रखे हुए है? साला अपन ने देखा कि 2 आंखें हमारे ऊपर दूर से बार बार नजर बनाई बैठी है। अपन का मन कर रहा है कि जाकर उससे मिलकर आऊं। शेरा की बात सुनकर सम्राट बोला, तू रहने दे, ये काम मैं करके आता हूं। तभी शौर्य ने सलाह दी और सम्राट से बोला, सम्राट एक काम करो, तुम अपने साथ समर को ले जाओ। जरा इसे भी पता चलने दो कि मेरे काम करने का तरीका कैसा है। ये सुनकर सम्राट समझ गया कि उसे समर को क्या सिखाना है। वो समर को लेकर वहां से अलग दिशा में निकल गया। तभी शाश्वती ने शौर्य का हाथ पकड़ा तो दूसरी तरफ से इंदुजा ने, और दोनों ने बड़े ही प्यारे अंदाज में कहा, हम दोनों कुछ खरीदारी करना चाहते हैं। हमें थोड़ी धनराशि दे दो, हम जल्द ही वापस आ जाएंगे। और हाँ, ये लड़कियों की खरीदारी है, इसीलिए तुम्हें हमारे साथ आने की जरूरत नहीं है। उन दोनों ने ये बात शौर्य को सुनवाई तो शौर्य ने उच्च आध्यात्मिक पत्थरों से भरी एक एक थैली दोनों लड़कियों के हाथ में दे दी। थैलियां मिलते ही दोनों लड़कियों तुरंत वहां से चली गई। शौर्य ने शेरा को आंख मारी और उन दोनों के पीछे जाने का इशारा किया। शेरा तुरंत ही भौंकते हुए उनके पीछे चला गया। अब शौर्य अकेला बचा था तो समय बिताने के लिए पास ही की टपरी पर चला गया। समरलोक की टपरियां भी आधुनिक काल के बड़े होटलों जितनी बड़ी थी। यहां आकर शौर्य ने वहां से सिर्फ एक खाली प्याला और एक प्याला सोमरस मंगवाया। शौर्य ने सोमरस का प्याला एक घूंट में खाली कर दिया। फिर शौर्य ने टेबल के नीचे अपना हाथ लाया और वानरों की शराब की बोतल को बाहर निकाला और उसका एक छोटा पैक बनाया। फिर उसने वह प्याला धीरे से अपने ओंठों को लगाया। इस वानरों की शराब की गंध इतनी मधुर और खास थी कि सभी लोग उससे आकर्षित हो गए। पर शौर्य को ऐसी चीजों से फर्क नहीं पड़ा। उसने उस प्याले को एक घूंट में ही पी लिया और तुरंत प्याले को बगल में रख दिया। शरीर में वानरों की शराब जाने के बाद देखा कि उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा पहले से अधिक मजबूत और घनीत हो गई है। शौर्य ने उसके बाद महसूस किया कि उसका सारा शीन निकल गया। पर इसका नशा भी काफी स्ट्रांग था। शौर्य को दिन में ही तारे नजर आने लगे थे, पर उसने खुद को सोने से रोका था। तभी शेरा दौड़ते हुए शौर्य के पास आया और बोला, भाई लगता है बड़ा मैटर हो गया है और भाभी लोग इस वक्त उधर रुकी है। शेरा की आवाज कानों पर पड़ते ही शौर्य लड़खड़ाते हुए बोल, ये शराब तो बहुत स्ट्रांग है, पर मजा आ गया और मेरी साधना भी कुछ हद तक बढ़ गई है। पर शेरा यार, मेरी इच्छा हो रही है कि तुम्हारे इन नर्म मुलायम बालों में अपना सिर डाल दूं और सो जाऊं। शेरा समझ गया कि उसका भाई अब पूरी तरह से टाइट हो चुका है। उसने लड़खड़ाते शौर्य को पकड़ा और उसे जैसे तैसे अपने साथ लेकर जाने लगा।
तभी शेरा ने देखा कि सम्राट और समर वहां पहुंच गए हैं। समर जिसने तलवार को हाथ में पकड़ा था उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे, पर न शौर्य ने इसे नोटिस किया और न ही शेरा ने। शेरा ने शौर्य को संभालने की जिम्मेदारी समर और सम्राट को दे दी और बोला, जल्दी चलो, बाहर मैटर हुआ है, भाभी लोग खतरे में है। ये सुनकर सम्राट और समर ने शौर्य को हवा में उठा लिया और दौड़ते हुए सीधा उस जगह पहुंच गए जहां ये कांड हो गया था। इधर शौर्य को भी सामने का नजारा देखकर होश आ चुका था। उसने देखा कि 7 से 8 लोग जमीन पर गिरकर कराह रहे थे और उनका लीडर शाश्वती और इंदुजा को रोके खड़ा था और उसके पीछे वैसे ही एक जैसे कपड़े पहने कई लोग खड़े हैं। वहीं शाश्वती शांति से उन नमूनों को देख रही थी, पर इंदुजा सहमकर उसके पीछे खड़ी थी। तभी उस लीडर ने अपनी उंगली को शाश्वती और इंदुजा की तरफ बारी बारी से दिखाया और बोला, देख लड़की, हम यहाँ के सबसे शक्तिशाली गुरुकुल संकल्प गुरुकुल के शिष्य हैं और मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया था क्योंकि तुम जैसी खूबसूरत औरत मेरी दोस्त बन जाए। मेरा कोई गलत इरादा नहीं है, मैं तो बस तुम दोनों कन्याओं के साथ वक्त बिताना चाहता था। उस लड़के की बात सुनकर शाश्वती ने अपनी नाक सिकुड़ी और बोली, तुम्हें ये समझना चाहिए कि हम दोनों विवाहित स्त्रियां हैं और तुम हमारे साथ दोस्ती की बात करते हो और ये कोई तरीका है जहां तुम 7 से 8 गुंडे हमें लेने के लिए भेजते हो? क्या तुम्हारे गुरुकुल में ऐसी ही प्रथा है क्या? शाश्वती के बाद पीछे सहमकर खड़ी इंदुजा धीरे से बोली, अगर ऐसा करना है तो अपनी बहन के साथ करके क्यों नहीं देख लेते? तुम गुरुकुल के शिष्य कम सड़क छाप मवाली ज्यादा लगते हो। दोनों लड़कियों की तीखी बातें सुनकर उस लड़के का पारा चढ़ गया। उसने अपने पीछे खड़े साथियों से कहा, पकड़ लो इन लड़कियों को, आज हम इन्हें दिखाएंगे कि संकल्प गुरुकुल के लोगों के साथ पंगे लेना कितना खतरनाक होता है। उसका आदेश मिलते ही पीछे खड़े लड़कों ने शाश्वती और इंदुजा की ओर अपने कदम बढ़ाना शुरू किया। शौर्य, जिसने ये सब कुछ सुना और इस घटना को समझा था, उसने सबसे पहले खुद को शराब के नशे से बाहर लाने के लिए अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को उलट दिशा में शरीर से बाहर प्रवाहित किया और नशीले शराब को बाहर पसीने के जरिए निकाल दिया। उसके ऐसा करते ही उस शराब की मधुर गंध उसके शरीर से आने लगी। ये गंध आम शराब जैसी गंदी नहीं थी। शौर्य तुरंत स्टेबल हो गया और उसने अपने शरीर के पसीने झाड़ दिया और धीरे से पीछे से भीड़ को हटाते हुए दोनों लड़कियों के बीच में जाकर खड़ा हो गया और सभी के सामने उसने दोनों के कमर में हाथ डाला और उनकी ओर बढ़ रहे लड़कों को देखकर बोला, क्या संकल्प गुरुकुल गुंडों का गुरुकुल बन गया है जो औरतों पर अपनी ताकत आजमाता है? शौर्य को उन दोनों के बीच उनकी कमर में हाथ डाले देख एक लड़के ने कहा, अब तू कौन है? ये मत बोलना कि तू इन दोनों का पति है। उसके इस सवाल पर शौर्य ने अपना सिर उठाया और बोला, इसमें तुझे कोई शक है क्या? अब एक काम कर, मेरा दिमाग खिसक जाए उससे पहले निकल जाओ, वरना आज के बाद अनंतपुरी में संकल्प गुरुकुल नाम की संस्था नहीं बचेगी। शौर्य को ऐसे बेबाक तरीके से उन लड़कों को धमकाते सुनकर वहां जमा भीड़ में से लोगों ने खुसुर-फुसुर करना शुरू किया। हे भगवान, ये लड़का संकल्प गुरुकुल को मिटाने की बात कर रहा है। इसे पता नहीं क्या कि इस गुरुकुल के मुखिया कौन है। इसकी हिम्मत की दाद देनी चाहिए। अपनी पत्नियों के लिए ये इनके विरुद्ध खड़ा हुआ है और सीधा इनके गुरुकुल को ही खत्म करने की बात कर रहा है। तभी भीड़ में से एक औरत ने कहा, इन गुरुकुल के लोगों ने वैसे भी अनंतपुरी में कहाँ कोई अच्छा काम किया है। आए दिन कोई ना कोई समस्या खड़ी करते हैं। अनंतपुरी के महाराज गुरुकुल प्रमुख को देखकर हमेशा ही इन्हें खुली छूट देते आए हैं। ये वैसे भी कहीं तो रुकना चाहिए। तभी एक गुंडे जैसी शक्ल वाला योद्धा उस भीड़ में खड़ा था। वो बोला, अरे संकल्प गुरुकुल मर्दों का गुरुकुल है तो जाहिर है कि वो अपनी मर्दानगी दिखाएंगे ही। भीड़ के लोगों की बातें उन लड़कों को और भी ज्यादा हिम्मत दे रही थी। उनके लीडर ने पीछे से कहा, अब क्या सोच रहे हो, इन लड़कियों को पकड़ लो और उनके इस पति को उनके सामने ही मार डालो, बाकी मैं संभाल लूंगा। मैं इस गुरुकुल का मुख्य शिष्य हूँ। उस लड़के की बात बाकी लड़कों के लिए एक प्रोत्साहन की तरह थी और उनकी हिम्मत बढ़ गई। शौर्य की आंखें छोटी हो गई और उसने सबकी साधना का अंदाजा लिया। उसने देखा कि सभी लड़के आयाम सम्राट स्तर के हैं और उनका लीडर रथी स्तर के शुरुआती स्तर पर है। शौर्य ने फिर एक नज़र पीछे की ओर समर पर डाली और बोला, सेनापति, मेरे लड़ाई का पहला नियम है कि किसी को बेवजह परेशान ना करो और उनके साथ पंगे न लो। अगर कोई आपके या आपके परिवार और अपनों की तरफ गंदे विचार और भावना रखे और वो आपको जान से मारने की बात करे तो ये समझ लेना कि सामने वाला भी मारने के लिए तैयार है। फिर शौर्य ने उन लड़कों को एक और बार कहा, क्या तुम सब सच में मरने के लिए तैयार हो? अगर हाँ तो ही हमें छूने की कोशिश करना। तभी शेरा और सम्राट ने समर को देखा और कहा, तुम्हें देखना है कि एक तरफा कैसे धुले की जाती है। अब अपनी आंखें खुली रख और उसे देख। समर ने मुर्गी की तरह गर्दन हिलाई।
इधर गुंडों ने शौर्य को कोई जवाब नहीं दिया और अपनी शक्तियों का संचार करके शौर्य के ऊपर हमला कर दिया। शौर्य ने दोनों लड़कियों की कमर से अपना हाथ हटाया और अपना कदम आगे बढ़ाया। शौर्य एकदम आराम से अपने हाथों को हवा में लहराया और हर एक लड़के के गाल पर एक एक थप्पड़ जड़ दिए। वहां खड़े लोगों को देखने में ये सिर्फ एक आम थप्पड़ थे, पर थप्पड़ पड़ने के बाद उन लड़कों की अवस्था कुछ अलग ही परिस्थिति बता रही थी। शौर्य के थप्पड़ पड़ते ही लड़कों के कानों, आंखों और नाकों से खून बाहर निकल रहा था और वो सभी खड़े खड़े अपने ही खून में भीग गए और जमीन पर पड़कर तड़पने लगे। उनकी ये अवस्था देखकर हर कोई डर के मारे एक कदम पीछे हट गया। भीड़ से कोई जोर से चिल्लाया, इसने तो गुरुकुल के शिष्यों को जान से मार दिया। भागो यहां से भागो, गुरुकुल के लोग अब यहां तबाही मचा देंगे। उसके ऐसा कहते ही एकत्रित भीड़ तेजी से वहां से भाग गई। देखते ही देखते पूरा रास्ता सुनसान हो गया। वहां अब 10 से ज्यादा खून में लथपथ लाशें गिरी थी। क्या शौर्य का ये मैटर शौर्य को महंगा पड़ेगा? क्या शौर्य संकल्प गुरुकुल को सच में नष्ट कर देगा? कौन है संकल्प गुरुकुल का प्रमुख जिससे राजा भी डरता है? 378 तबाही का देवता। अनंतपुरी मध्य क्षेत्र के किनारे पर बसा एक छोटा राज्य जिसका राजा लांछित कुल का था, जो धरा कुल का मांगलिक था। आज इस छोटे से राज्य में भरी दोपहर को कुछ अलग ही हो रहा था। राज्य के राजधानी अनंतपुरी शहर का बाजार आज इस वक्त पूरी तरह से खाली पड़ा था। वहां दूर दूर तक कोई दुकान या कोई ठेला आज चालू नहीं था। हर तरफ भयान शांति फैली हुई थी। शहर के लोग इस इलाके को छोड़कर दूसरी तरफ चले गए थे। बाजार का मुख्य रास्ता पूरी तरह वीरान लग रहा था। इसी रास्ते के बीच 10 से 12 लोगों की लाशें पड़ी थी और 7 से 8 लोग जमीन पर कराह रहे थे। वहीं पर एक 18 से 20 साल का लड़का अपने पीछे हाथ बांधकर खड़ा था और उसके पीछे 2 अप्सराओं सी खूबसूरत लड़कियां खड़ी थी। उनके मंगलसूत्र और सिंदूर से पता चल रहा था कि वो विवाहिता थी। उन 2 लड़कियों के पीछे 2 और जवान लड़के खड़े थे। उनमें से एक ने आधार लेकिन कुलीन कपड़े पहने थे और दूसरे ने अपने हाथ में एक तलवार को सीने से लगा रखा था और उसके पीठ पर गट्ठर टंगा था। उस लड़के के कपड़े भिखारियों जैसे थे। उन दोनों लड़कों के बीच एक कुत्ता भी था जो इस वक्त अपनी जीवन बाहर निकालकर सांसें अंदर बाहर कर रहा था। उस कुत्ते को देखकर कोई भी कह सकता था कि ये कुत्ता जर्मन शेपर्ड है। इनके सामने की तरफ एक जवान लड़का जो थर थर कांप रहा था और उसका हाथ सामने की ओर उठा हुआ था। उसकी धोती जैसी पैंट गीली हो चुकी थी और वो अपने मुंह से कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, पर बेचारे के मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। तभी वहां आसमान से एक भारी आवाज आती है, खबरदार, जो तुमने मेरे गुरुकुल के मुख्य शिष्य को छूने की भी कोशिश की तो मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। इस आवाज के बाद सभी ने आसमान की ओर देखा तो एक भूरे रंग के कपड़े पहना आदमी आसमान से नीचे उतर रहा था और उसके हाथों में आग का गोला था। जैसे ही वो आदमी नीचे उतरा वो उस लड़के और उसके सामने खड़े लोगों के बीच आकर खड़ा हुआ। उसकी एंट्री एकदम धांसू थी, पर उस आदमी के सामने खड़े लोग धांसू के बाप थे। ये लोग थे शौर्य और उसके साथी। उस आदमी को अपने सामने देखकर शौर्य ने अपने माथे को थोड़ा रगड़ा, फिर उसने उसके पीछे खड़े उस गुरुकुल के मुख्य शिष्य को देखा और बोला, तुमने इस लड़के को बचाने के लिए ऐसी एंट्री मारी, पर तुम्हें नहीं लगता कि जो लड़का डर के मारे अपनी पैंट गीली कर दे वो मुख्य शिष्य बनने के लायक भी है? ये सुनकर उस अभी अभी आए हुए आदमी ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि शौर्य सच कह रहा था। वाकई इस लड़के ने अपनी धोती जैसी दिखने वाली पेंट को गीला कर दिया था। उस आदमी का चेहरा काला पड़ गया, पर फिर भी उसने अपने मोटे चमड़े का होने का सबूत देते हुए कहा, तो क्या हुआ? उसने कभी जीवन में ऐसे संकट का सामना नहीं किया है, इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ है। लेकिन लड़के, तुमने हमारे गुरुकुल का अपमान किया है। यहाँ तक कि लांछित कुल का राजा भी हमारे गुरुकुल के सामने आवाज नहीं करता। ये सुनकर शौर्य ने एक तिरछी मुस्कान के साथ कहा, ऐसा है, मुझे तो इसका ज्ञान ही नहीं था। फिर भी तुम भले अब यहाँ आए हो, पर आज ये लड़का जो भी है वो मरकर रहेगा। तुम कुछ नहीं कर पाओगे। शौर्य की बात सुनकर उस आदमी ने बिना देरी किए वह आग का गोला सीधे शौर्य के ऊपर दे मारा। आग का गोला शौर्य के शरीर से टकरा गया और उसके शरीर में समा गया। ये देखकर उस आदमी की आंखें बड़ी हुई। तभी शौर्य ने अपने शरीर को झाड़ा और फिर बोला, तुम इस अग्नि को ठीक से नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम अग्निकुल के नहीं हो, या फिर होंगे भी तो भी तुम कोई नाजायज औलाद होंगे। उस आदमी ने अपने लिए ऐसी बात सुनी तो उसका दिमाग पूरी तरह घूम गया और बोला, मैं अग्निकुल जैसे कमजोर कुल से कैसे हो सकता हूँ? अग्निकुल की मेरे सामने क्या ही औकात है? मैं स्वर्ग स्तर का गुरुकुल का वरिष्ठ हूँ। तभी शौर्य ने उसे देखकर कहा, अगर अग्निकुल तुम्हारे सामने तुच्छ है तो अग्निकुल ने फेंकी हुई तकनीक क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? तुम्हारे गुरुओं ने तुम्हें कोई और तकनीक नहीं सिखाई क्या?
या फिर तुम्हारा ये गुरुकुल चोरों से भरा पड़ा है? तभी उस आदमी के पीछे खड़ा गुरुकुल का मुख्य शिष्य गुस्से से बोला, वरिष्ठ सेन आप देख क्या रहे हैं, मसल दो इसे। इसने मेरे कई साथियों की निर्ममता से हत्या की है, आप इसे खत्म कर दो। उस लड़के को ऐसे बीच में बार करते देखकर शौर्य ने अपने हाथ में एक खंजर प्रकट किया और एक झटके से किसी को कुछ समझने से पहले ही उसने उस लड़के के शरीर में घोंप दिया। खंजर सीधा तेजी से उस लड़के के सीने में धंस गया। वह लड़का किसी बलि के बकरे की तरह चिल्लाया और चीखने लगा, पर शौर्य के चेहरे पर ना तो कोई शिकन थी ना ही कोई डर। शौर्य ने हाथ को झटकते हुए कहा, जब दो बड़े बात कर रहे हो तो बच्चों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। फिर शौर्य ने उस वरिष्ठ को देख और बोला, हाँ तो क्या बोल रहे थे तुम? वरिष्ठ सेन की आंखें बड़ी हो गई और वो तुरंत उस वरिष्ठ शिष्य के पास दौड़कर चला गया। उसने जमीन पर बैठकर उसे उठाने की कोशिश की, पर तब तक उस लड़के के प्राण पखेरु उड़ गए थे। वरिष्ठ सेन का पूरा शरीर कांप रहा था। उसने उस लड़के के शरीर को उठाया और शौर्य को देखकर कहा, अब कुछ बोलने के लिए तुमने छोड़ा ही कहा है, अब बस सिर्फ युद्ध होगा, युद्ध। ऐसा कहकर वो आसमान में उड़कर जाने लगा। तभी रोशनी की एक किरण लेजर लाइट की तरह उसके पीछे गई और आसमान में एक स्वर्ग स्तर का योद्धा किसी पटाखे की तरह फट गया। ये किया था शाश्वती ने। शाश्वत को ऐसे करते हुए समर, इंदुजा और बाकियों ने देखा था, पर यहाँ सिर्फ इंदुजा और समर ही हैरान थे। बाकियों के लिए तो ये हर दिन की बात थी, क्योंकि हर कोई जानता था कि शाश्वती उस वक्त हमला करती है जब किसी ने उसकी अपेक्षा उस वक्त नहीं की होती। वरिष्ठ सेन और उसके साथ का वो शिष्य हवा में ही धूल में मिल गए। फिर शौर्य ने एक बार अपनी आंखों के ऊपर हथेली रखी और उस नज़ारे को देख और बोला, वाह क्या निशाना है, मजा आ गया। फिर शौर्य ने समर को देखा और पूछा, तो मेरे महान सेनापति ने क्या ढूंढा उन दो आंखों के बारे में? शौर्य के सवाल से समर वापस वर्तमान में लौट आया। फिर उसने हिचकिचाते हुए कहा, वो आदमी कुछ बता नहीं रहा था तो सम्राट भाई ने उसका काम तमाम कर दिया। शौर्य ने सम्राट की ओर देखा तो सम्राट ने एक लकड़ी की पहचान पट्टी थी जिसके ऊपर एक संगठन का निशान था और उसके नीचे लिखा था, अंधे चोर। ये देखकर शौर्य की भौहें सिकुड़ गई। तभी सम्राट बोला, ये संगठन पिछले हजारों सालों से मध्य क्षेत्र और समरलोक के अन्य प्रदेशों में सक्रिय है। ये संगठन अपनी जासूसी और हत्या करने के तरीके के लिए बहुत ज्यादा कुप्रसिद्ध है। हमने आज जिसे पकड़ा था वो सिर्फ एक जासूस था और उसके पास से हमें संपर्क मोती भी मिला है। इसके जरिए ये अपने संगठन के कार्यालय में जानकारी भेजते हैं और फिर वहां से वो जानकारी इनके ग्राहक के पास भेजी जाती है। ये सुनकर शौर्य ने उस संपर्क मोती को हाथ में पकड़ा और सिस्टर से बोला, सिस्टम इसे चेक करो और उस जगह का पता लगाने की कोशिश करो। सिस्टम भी मौके की गंभीरता समझकर बिना ना नौकर किए काम पर लग गई। कुछ ही देर में सिस्टम ने अपना जवाब दिया, होस्ट, इस मोती में रेडियो तरंगों का उपयोग किया जा रहा है और ये सीधा एक ही जगह पर कनेक्ट होती है। मैंने इन तरंगों का पीछा किया और मुझे इसके मुख्य रेडियो सेंटर का पता चल चुका है। ये यहाँ से 25,000 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। इस जगह पर जब मैंने अधिक छानबीन करने की कोशिश की तो मुझे पूरा नेटवर्क पता चला है। शौर्य ने ये सुना तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान खिल गई। शौर्य ने सिस्टम को शाबाशी दी। उसके बाद शौर्य ने नीचे बिखर लाशों को देखा और अपनी उंगली पर काले रंग की आग को प्रकट किया और उसके ऊपर फेंक दिया। सारी लाशें देखते ही देखते भस्म हो गई। शौर्य फिर मुड़कर अपने साथियों को अपने साथ लेकर वहां से निकल गया। जब शहर के लोगों ने वरिष्ठ सेन को नीचे उतरते देखा था तो उन्हें लगा कि यहाँ तबाही मचेगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और सिर्फ आसमान में एक पटाखा फूटा और सब कुछ शांत हो गया। जब लोगों ने शौर्य और उसके साथियों को बिना किसी खरोंच के बाहर आते हुए देखा तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। जब उन्होंने जाकर वहां देखा तो वहां कुछ राख के टीले थे। इधर इस बात की खबर लांछित कुल के राजा को भी मिली थी, पर उसने सिपाहियों को कोई भी कार्यवाही न करने के आदेश दे दिए थे। पर उसे नहीं पता था कि उसकी ये गलती उसे बहुत महंगी पड़ने वाली थी। वहीं बीच बाजार में एक बहुमंजिला इमारत थी और उस इमारत के सबसे ऊपरी छत पर 3 बला की खूबसूरत औरतें खड़ी थीं। उनमें से हर एक औरत इतनी खूबसूरत थी कि वो अगर सड़कों पर चले तो लोगों के मुंह में पानी आना शुरू हो जाएगा। इन मादक औरतों ने शौर्य ने जो किया उसे अपनी आंखों से देखा था। उन्होंने कई बार शौर्य की शक्तियों को जांचने की कोशिश की, मगर लाख कोशिशों के बावजूद भी वो तीनों शौर्य की शक्तियों का अंदाजा नहीं लगा पा रही थी। तभी बीच में गुलाबी कपड़े पहनी लड़की ने अपने बालों की बट को उंगलियों से खेलते हुए कहा, यह काफी दिलचस्प था। लगता है मुझे ये खबर अपने कुल प्रमुख देनी चाहिए। ये सुनकर दूसरी लड़की जिसने हरे रंग की ड्रेस पहनी थी उसने कहा, सुमित्रा तुम भी इससे मोहित होने से नहीं बची ना। मैंने कहा था ना कि ये लड़का बहुत खास है।
तभी तीसरी लड़की जिसने पीले रंग की शॉर्ट ड्रेस पहनी थी वो बोली, निशा सच में तुमने हीरा ढूंढा है हीरा। तभी सुमित्रा ने अपनी बट को थोड़ा इधर उधर किया और बोली, अंजना ये हीरा है पर अब बस मेरा है। तभी निशा ने उसके अरमानों पर पानी फेरते हुए कहा, सुमित्रा ऐसे सोचना भी मत, वो जो दो लड़कियां तुमने उसके साथ देखी है न तो सोच लो कि तुम कहाँ हो और वो कहाँ है। और वो लड़की जिसने एक रोशनी की किरण से उस स्वर्ग स्तरीय योद्धा को पटाखे की तरह फोड़ दिया है। इसीलिए मैं कह रही हूं वो लड़का तुम्हारे हाथ तो लगने से रहा। इन तीनों की बातों से अनजान शौर्य आराम से शहर के दूसरी जगह पहुंच गया और उसने वहां एक विश्रामगृह ढूंढा और अपने लोगों के साथ खुद के लिए कई सारे कमरे लिए और वहां ठहर गए। शौर्य जब अपने कमरे में पहुंचा तो उसके पीछे शाश्वती और इंदुजा दोनों आ गई। उन दोनों ने बिस्तर का एक एक कोना पकड़ लिया और बीच की जगह खाली छोड़ दी। शौर्य ने जब खाली जगह देखी तो उसके मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगे और उसका चेहरा लाल हो गया। शौर्य के लाल होते चेहरे को देखकर दोनों लड़कियां भी शर्मा गई। काफी वक्त तक किसी ने कुछ नहीं कहा। कमरे के अंदर का आकवर्ड वातावरण को देखकर आखिर इंदुजा ने शांति भाग करते हुए धीमी आवाज में कहा, आप यहाँ बीच में आराम कर सकते हैं। वहीं शाश्वती जो शौर्य से अच्छे से परिचित थी उसने शौर्य को सिर्फ आंख मारी और शौर्य के दिल में बम फूटने शुरू हो गए। शौर्य कुछ करने की तैयारी कर ही रहा था तभी शेरा की आवाज बाहर से आई, भाई भाई बाहर राडा हुआ है, जल्दी बाहर आओ। जब शौर्य ने शेरा की आवाज सुनी तो उसे अचानक बहुत गुस्सा आया और वो गुस्से से दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। उसने गुस्से से शेरा को देखा और बोला, अब क्या कांड हुआ है? अगर कोई बड़ा मैटर नहीं निकला तो मैं तुम्हारी ऐसी हालत कर दूंगा को तुम आज के बाद भोग भी नहीं पाओगे। ये सुनकर शेरा कोने में दुबक गया और बोला, नीचे संकल्प गुरुकुल के शिष्य और उनके आचार्य हम लोगों को कुत्तों की तरह ढूंढ रहे हैं। उनके लोगों ने सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। ये सुनकर शौर्य ने अपने बालों को नोचा और बोला, आज इन्हें युद्ध का देवता नहीं तबाही के देवता का दर्शन कराता हूं। तुम समर और सम्राट यहीं रुको और अगर कोई यहां आए तो उसे जीवित वापस जाने मत देना। ऐसा कहकर शौर्य सीधा उसी गैलरी से आसमान में उड़ गया। इस वक्त उसके हाथ में चंद्रहास थी। उसने बाहर आकर चिल्लाकर कहा, संकल्प गुरुकुल के कुत्तों बाहर आओ, मुझे यहाँ वहां ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ हूँ। यहाँ आओ और अपनी मृत्यु का स्वीकार करो। ऐसा कहकर शौर्य ने अपनी आंखों से आसपास के इलाके को स्कैन किया और गुरुकुल के छात्रों को मार्क कर दिया। जब तक सारे शिष्य और आचार्य शौर्य की आवाज की तरफ देख भी पाते उसके पहले ही उनकी कानों पर दर्दनाक चीखें सुनाई पड़ी। शौर्य अपने हाथ में तलवार लिए उन शिष्यों को गाजर मूली की तरह काटते हुए इस इमारत से उस इमारत में उछल उछल कर जा रहा था और हर तरफ तबाही को फैला रहा था। देखते ही देखते आसपास की इमारतें टुकड़ों में बिखर गई। उसके अंदर मौजूद बाकी लोगों को एक भी खरोंच नहीं आई। शौर्य ऐसे ही काटते छांटते हुए आगे बढ़ रहा था और गुरुकुल के लोग भी उसके रास्ते में आकर अब थोड़ी थोड़ी प्रतिक्रिया देने की कोशिश कर रहे थे पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। देखते ही देखते शहर के अंदर मौजूद गुरुकुल के सभी लोग मारे गए। खून यहाँ पानी की तरह बह गया था। शौर्य ऐसे ही प्रवेश द्वार से बाहर निकलकर सीधा गुरुकुल की ओर बढ़ गया। गुरुकुल और शहर की दूरी ज्यादा नहीं थी तो शौर्य कुछ ही देर में वहां पहुंच गया। शौर्य ने ना आव देखा ना ताव, आज तबाही मचाने का पूरा मूड बना लिया था। आते ही शौर्य ने देखते ही देखते पूरे प्रवेश द्वार को टुकड़ों में बिखर दिया। उसके बाद आगे बढ़ते हुए शौर्य ने रास्ते में दिखाई दे रहे लड़का हो या लड़की सभी को करना शुरू कर दिया। आज शौर्य अपने अंदर दबा सारा गुस्सा बेकाबू दानव की तरह इन लोगों के ऊपर निकाल रहा था। उसकी विवेक बुद्धि कह रही थी कि इस गुरुकुल को अस्तित्व में रहने का कोई अधिकार नहीं है और इसके लिए शौर्य ने अपनी कमर कसकर ये कार्य हाथ में ले लिया था। जब शौर्य गुरुकुल के अंदरूनी हिस्से में पहुंचा तो उसके सामने लगभग 20 से ज्यादा बूढ़े लोग मौजूद थे। हर एक की साधना अर्धदैवीय स्तर और देवता स्तर के आसपास की थी मगर उनमें से कोई देवता नहीं था। शौर्य ने उनके सामने जाकर उन्हें गौर से देखा और बोला, कोई आखिरी इच्छा? क्या शौर्य सच में 20 से ज्यादा अर्धदैवीय स्तर के योद्धाओं को हरा पाएगा? क्या शौर्य इस गुरुकुल को तबाह कर देगा? क्या करेगा लांछित कुल का राजा जब उसे पता चलेगा कि ये सब अग्निकुल के शौर्य ने किया है?